ये है महाकुंभ। 144 ईयर्स में एक बार आने वाला दिव्य अवसर, आस्था का महासंगम, जहां आकर आत्मा पवित्र होती है। भारत की सनातन परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव। 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Maha Kumbh Mela. पूरी दुनिया इसे विश्व का सबसे बड़ा अवसर मान रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इसमें विश्वास नहीं कर रहे। तो उनको मैं कुछ बताना चाहता हूं। अनिल अंबानी, गौतम अदानी, विश्व के फेमस म्यूजिक बैंड कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन, एक समय दुनिया के सबसे रईस इंसान बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की बीवी लॉरेन पावेल, ये सब भी महाकुंभ आए और इन्होंने संगम में डुबकी लगाई। अब ये तो वो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल समय नहीं। अगर ये लोग कुंभ के लिए समय निकाल कर यहाँ पर आ सकते हैं तो इस जगह में कुछ तो बात ज़रूर होगी। अब इंटरनेट पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस साल 2025 का जो महाकुंभ है वो 144 ईयर्स में एक बार आता है, और बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ तो हर 12 साल में होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पुराणों के हिसाब से देवों और असुरों ने जब सागर मंथन किया था तो अमृत कलश निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देव और असुरों के बीच 12 दिन युद्ध चला था, और इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी। ये 4 जगह हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और देवों के 12 दिन हमारे 12 साल होते हैं, इसलिए महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है। अब आप कहेंगे कि आप तो 12 साल बोल रहे हैं, फिर ये 144 ईयर्स की बात कहाँ से आती है? तो मैं ये भी समझाता हूँ। कुंभ मेला नक्षत्र यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर होता है। इसमें प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जुपिटर, सन और मून, इन 3 प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर मतलब गुरु, सन मतलब सूर्य और मून मतलब चंद्रमा। अब हिंदू ज्योतिषी में सबसे शुभ और ज्ञान का प्रतीक गुरु को माना जाता है, सूर्य को आत्मा और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और चंद्रमा को मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। तो हर 12 साल में गुरु, सूर्य और चंद्रमा की जो पोजीशन होती है वो बहुत शुभ मानी जाती है, और इसलिए महाकुंभ मनाया जाता है। लेकिन इस बार 2025 में इन 3 प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग है। गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, और ये सबसे शुभ अवसर माना जाता है। और इस वजह से ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, और 144 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है। पिछली बार ये 1881 में हुआ था, जब आप और मैं पैदा नहीं हुए थे, और अगली बार ये 2169 में होगा, जब आप और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे। और इसीलिए ये दुनिया का सबसे यूनिक इवेंट है। अब जो कुंभ मेला है वो 4 टाइप के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। और हिंदुओं के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हम सभी ने नागा साधुओं का नाम बहुत सुना है, लेकिन कभी देखे नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं या क्या करते हैं। लेकिन कुंभ के मेले में ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि ये सब के सब कुंभ के समय आपको दिखते हैं। शरीर पर भस्म होती है, और शाही स्नान के दौरान सबसे पहले संगम में डुबकी यही लगाते हैं। और इस बार कुछ 50,000 से 1 लाख तक नागा साधु आपको कुंभ के मेले में दिखेंगे। और कुंभ के दौरान वो इसलिए भी आते हैं ताकि पूरे विश्व को बता सकें कि सनातन धर्म के विरुद्ध अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो वो हैं सनातन धर्म की सुरक्षा करने के लिए। कुंभ में आपको कई यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। अलग अलग अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है। इसमें संत, साधु हाथी और घोड़ों पर और रथों पर सवार होते हैं, और ये दृश्य देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। टोटल 13 अखाड़े हैं, और ये कुंभ की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। कुंभ जाने का सबसे मेन रीज़न है शाही स्नान। वैसे तो आप संगम में किसी भी दिन डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से कुछ दिन हैं जो स्नान के लिए बहुत स्पेशल हैं, और इन दिनों पर पूरी दुनिया रुक जाती है ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए। कुंभ के मेले में खो मत जाना, ये तो हमने बहुत बार सुना है, और बहुत बच्चे और बूढ़े खो भी जाते हैं।
इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल 50 करोड़ लोग कुंभ मेला अटेंड करेंगे और संगम के पास एक विशाल नगरी बसाई गई है जहां लाखों लोग ठहरते हैं और कुछ 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कई सारे टेम्पररी ब्रिजेस बनाए गए हैं, कुछ 1.5 लाख टेम्पररी टॉयलेट्स बनाए गए हैं और हाइजीन और सफाई की भी पूरी व्यवस्था है। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं जो पानी को कंटिन्यूसली प्यूरिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ सेफ्टी के लिए हर जगह पुलिस तैनात है और हर जगह कैमरे भी लगे हुए हैं। और आप प्रयागराज में भूखे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे क्योंकि हर वक्त फ्री में खाना बांटा जा रहा है। इस बार कुंभ में अद्भुत लेजर शो के माध्यम से पौराणिक कथाएं सुनाई जा रही हैं और ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बिल्कुल सही बोलते हैं कि कुंभ का बुलावा आता है। यहीं होगा पापों का नाश, मोक्ष का मिलेगा साथ। कुंभ का बुलावा आता है, सुनो ओ मन के राजा, त्रिवेणी के तट पर जहां गंगा यमुना का साजा। और याद रहे कि अगली बार ऐसा अवसर 144 ईयर्स के बाद आएगा और तब आप और मैं जिंदा नहीं रहेंगे। तो भाई मैं तो पहुंच गया हूं कुंभ, आप कब आ रहे हैं?